और सबसे पहले तो आप सभी जितने भाई बहन बिहार SI PT क्वालिफाई किए, आप सभी को पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना, बधाई है। हर आदमी अब एक ही इंतज़ार कर रहा है और फिर से बार बार यही सोच रहा है कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन जो आपने एक दम दिखाया, लाखों की भीड़ से हट के कुछ हज़ार में आप आ गए, यानी रियल में आप में कुछ दम है। भगवान ने आपको कुछ खास बनाया होगा और भगवान ने वहाँ से भेजा होगा तो खास तो आपको बनाना था, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में पता नहीं चलती है, जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होगा, मरण कहाँ होगा, कब क्या होगा, ये हमको पता नहीं होता है। लेकिन हम किस घर में जन्म लेंगे, किस स्कूल में पैदा होंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब भगवान वहाँ से भेजता है एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर GOD होता है और GOD को उल्टा करोगे तो DOG होता है। तो कुछ लोग DOG वाले काम करते हैं, कुछ GOD वाले, यानी कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान है, रियल में होता है, बशर्ते आप उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि लाखों की भीड़ में यदि फॉर्म जिस समय गिरा था लगभग 5 लाख से ज़्यादा, और उस टाइम से लेके अभी जब कुछ हज़ार में आप आए, जब फिजिकल हुआ तो बस आप भी जान रहे हैं कि बहुत कम लड़कियाँ क्वालिफाई किए हैं। लगभग 28-29 के अप्रॉक्स लड़के क्वालिफाई किए हैं और लड़कियां भी क्वालिफाई की है इसी के अप्रॉक्स में। अब रही बात मेरिट की, क्योंकि सिलेक्शन तो 2213 लोगों का ही होने वाला है। कुछ लोग तो टीम रेस से बाहर होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप में एक अलग काबिलियत है और इस काबिलियत की वजह से आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है अपनी आप को पहचानना, यानी हमारे अंदर भगवान है, उस चीज़ को पहचानने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है कि हम भगवान हमारे अंदर है, यानी कि हम भगवान है नहीं। कहने का मतलब है कि हम वैसे कार्य करते हैं, यानी आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई लिखाई, यानी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना, यानी कुछ ऐसा काम करना जिससे हमारा मान सम्मान और हमारे माता पिता का मान सम्मान माने गर्व से ऊंचा हो, और अपने समाज में जो होता है एक प्रशासनिक सेना में जाके कुछ सुधार करना। उसके लिए आपने बहुत जोर शोरों से मेहनत किया और अपना दमखम दिखाया। तो चलिए, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि पूरी टीम की ओर से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का फाइनली सिलेक्शन हो। एक बार पुनः जितने सारे भाई बहन क्वालिफाई किए हैं, कोई किसी का बैड लक रहता है, तो उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ी सी सुधार करें, जहाँ कमियां रही उसमें सुधार करने की कोशिश करें, वहीं गलतियां बार बार नहीं करें। यदि लगता है कि नहीं मैं बार बार फिजिकल में छट रहा हूँ और मेरा PT मेंस हो जा रहा है, तो वो लोग पहले से कुछ कोशिश करें कि कुछ टाइम निकाले, एक आध घंटा। सबसे पहले कि यदि हम फिट हैं तभी हम हिट है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य रहने पर भी अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा फिजिकली वर्कआउट से जुड़े रहें, क्योंकि कहा जाता है कि जो आदमी स्वस्थ नहीं है यानी सब चीज़ बेकार है। यदि आपका हेल्थ डाउन है, सब बेकार हो जाएगा। पैसा रुपया धन दौलत, किसी पोस्ट पे भी जाके आप उसको कोसिएगा, मन में लगेगा ये सब बेकार है ज़िंदगी में। इसलिए सबसे पहला जरूरी है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, वो है अपने स्वास्थ्य पे। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और उन भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। यदि किसी कारणवश रेस से बाहर हुए, कुछ बहने बाहर हुई है, कोई इंजरी से, कोई किसी कारणवश, किसी का नैनो सेकेंड, किसी का 1 सेकेंड, तो किसी का दौड़ में पैर इतना क्रैम्पिंग आ गया, दौड़ते टाइम इतना दर्द हो गया कि लॉन्ग जंप हाई जंप में पैर नहीं उठा, तो चलिए उन लोगों के लिए बैड लक रहा। चलिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए आगे आने वाली भर्तियों के लिए जी जान से मेहनत करें, और फिर एक मौका जब आपको लाइफ में मिलेगा उस मौके को नहीं छोड़ना है, हार नहीं माननी है। आइए देखते हैं, हमारे बीच 2 ऐसी लड़कियां खड़ा है जो कि फिजिकली क्वालिफाई करके हमारे बीच मौजूद है। तो पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं इन दोनों को। जानता हूं इन लोगों ने तैयारी कैसे की, जैसे कि रिटेन भी होता है, तो रिटेन कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की। सबसे पहले इन लोगों का नाम जानते हैं। नाम क्या है? जिला कहाँ है? कटिहार। शालिनी कुमारी। जिला शेखपुरा। और कटिहार से हैं। तो आपने ये डिफेंस में जाने की कब सोची? हमेशा सोचा था कि हमको पुलिस ही बनना है और किसी के बारे में। तो जैसे पढ़ाई कैसे की SI के लिए? SI के लिए तो तैयारी हम कटिहार में ही करते थे, और उसके बाद मेंस में तो फिर अपने से सेल्फ स्टडी से हो गया। तो कौन कौन सा बुक यूज किए थे? बाकी लोग देख रहे होंगे तो कुछ ज़्यादातर तो हम ये यूट्यूब से ही तैयारी किए थे। उसमें यूट्यूब से माने यूट्यूब से होता है, लेकिन बुक तो लगभग आप पढ़ते होंगे। कौन सा बुक ज़्यादा फोकस किए थे? क्राउन वाला क्राउन पब्लिकेशन का जो आता है, और लूसेंट वगैरह? और लूसेंट पढ़ते ही थे, फिर स्पीड ही, ये सारे दोनों ये बुक तो बहुत हम यूज़ करते हैं हमेशा। क्या कहना चाहोगे तुम? अपना क्या कहना चाहोगे? हम भी खुद से ही घर पे ही तैयारी करते हैं इसका मेन सबका, और लूसेंट वगैरह बुक लूसेंट NCERT और हो गया। तो आप लोग फिजिकली जब आपका मेंस हुआ तो फिजिकल तो पहले से करते नहीं होंगे?
नहीं, ये मेरा हमेशा से एक्सरसाइज करना होता था अब और हम कराटा भी करते थे पहले। पहले से आप कराटे भी करते थे, तो थोड़ा सामान्य फिजिकली वर्कआउट से आप हाँ, जुड़े हमेशा थे, से आप भी था जुड़े थे? मेरा। नहीं, जब हुआ मेंस क्वालिफाई तब थोड़ा डरे हुए थे कि कभी तो किए नहीं ऐसा कुछ रनिंग वगैरह, लेकिन फिर मम्मी पापा लोग भी बोले कि नहीं हो जाएगा, यहाँ आए तो कॉन्फिडेंस और बढ़ तो गया। यहाँ पे आने का वजह क्या था, माने कि किस माध्यम से आप आए थे? यूट्यूब के माध्यम से आए, तो YouTube बहुत आपका सारे ही- वीडियो आते हैं आपका वीडियो तो मेरा वीडियो तो पहले वाला चैनल था जिसका बहुत सारा सब्सक्राइबर हुआ कर रहा है यूट्यूब। अब तो मैं इस पर यूट्यूब पे ध्यान भी नहीं दे जाऊँगा, क्योंकि आप लोग बीटेक दरोगा भर्ती में अभी भी देखते होंगे, हमेशा वीडियो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों में ज़्यादा अभी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि इतने बच्चे रहते हैं कि बहुत मुश्किल होती है उनके बीच से टाइम निकालना वीडियो के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग वीडियो में क्या खास देखा जो? यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा था और जगह से। तो जैसे और- बच्चा तो लड़का लड़की बहुत ज़्यादा था, शुरू में आप आए होंगे तो हाँ, आपको ये लगा नहीं था लगता कि था कि बहुत हमको मतलब भीड़ है, लेकिन उसी भीड़ से तो निकलना पड़ता है ना अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं कोयले की खान से जो हीरा निकलता अरे है, वाह। तो आप वही निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए। क्योंकि अलग जगह जाते तो फिर एक हो जाता, हाँ अलग अलग मतलब कहते हैं ना। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो होता है। तो साथियों आप देख रहे हैं भीड़ से नहीं घबरा, एक चीज़ तो है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, मैं हाँ, वो एक्सेप्ट भी भीड़ करता हूँ से इस चीज़ को, पहले लगा था मन अनकंट्रोल में, रहता है, तो फिर बहुत ठीक सारे लड़के लड़कियाँ ये भी सोचते हैं कुछ दिन तैयारी करने के बाद ये वो। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अंतिम समय तक रथ पे बैठे रहिए, हाँ। क्योंकि रथ पे उतरने वाला हर इंसान युद्ध में मारा जाता है। कहने का तात्पर्य है यदि युद्ध में और कर्ण भी यदि रथ से नहीं उतरता तो शायद अर्जुन भी उसको नहीं मार पाता। बहुत बड़ा महारथी था कर्ण, उसको बहुत अपने आप पे ये था, गर्वान्वित महसूस करता था कि मैं बहुत बड़ा धनुधारी हुई हूँ। हालांकि जो भी बातें हुई वो भी उतर गया चक्रव्यूह में, उसी प्रकार अभिमन्यु फंस गया कब, जब रथ से उतर गया। जब तक वो रथ पे बैठा रहना, कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहीं भी जाते हो, किसी टीम में जाते हो, अंतिम समय तक उस रथ पे बैठे रहो। कब गुरु की बात, कब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ मिल जाएगा, लग जाएगा और आपकी बेड़ा पार हो जाएगी, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो उस रथ पे बैठे रहिए, रथ पे से उतरने की कभी भी कोशिश करिएगा लाइफ में। यानी आप मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप बार बार फील्ड मत चेंज कि ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। जिस चीज़ में आप लगे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि आप जिस चीज़ में लगे हो उसमें निरंतर लगातार लगे रहो, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।